सोप क्या हाल है? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बायोलॉजी आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। काफ़ी समय बाद हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। लगभग 4 दिन बाद हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं बायोलॉजी में, काफ़ी सारे नए कार्ड्स हैं बायोलॉजी में। चलो करते हैं। चलो बताओ, सेल डिवीज़न सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड कहाँ मिलेंगे? सबसे ज़्यादा वो कंडेंस्ड मिलने वाले हैं मेरे हिसाब से, मिलते हैं एनाफेज में, मेटाफेज में मिलते हैं सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड। सेल डिवीज़न ओके, ट्राइंग टू रिकनेक्ट हो जाने दो। मेरे हिसाब से मेटाफेज में हाँ ठीक है, मेटाफेज में मिलते हैं। ये गलत कर दिया था मैंने लास्ट टाइम, मुझे याद है मैंने एनाफेज कर दिया था। क्यों? इसका कोई रीज़न, क्या रीज़न बता दूंगा, मेरे को नहीं पता क्या रीज़न है इसका क्यों, लेकिन मेटाफेज में मिलता है सबसे ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में। तुम आप उसे बहुत क्लियरली देख सकते हो। एक ह्यूमन बोन मैरो सेल में जो कि प्रोफेज में है, माइटोसिस के 46 क्रोमोसोम्स है। कितने सारे क्रोमाटिड्स होंगे ऑल टुगेदर? आपको क्रोमोजोम पता है, प्रोफेज पता है क्या होता है? अरे यार ट्रेनो, आप लोगों को आई गेस प्रोफेज तो पता ही होगा क्या होता है। अच्छा, फॉर सम रीज़न ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। जब मैं ऐसे वर्बली बताता हूँ, ब्लैक बोर्ड कनेक्ट नहीं हो रहा है तो प्रोफेज होता है। देखो माइटोसिस आपको पता है, वो होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन भी नहीं पता तो कोई बात नहीं। माइटोसिस होता है जिसमें एक सेल डिवाइड होके अपने ही जैसे 2 सेल बनाते हैं। प्रोफेज होता है मेटाफेज, माइटोसिस के सेल वो होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं माइटोसिस के। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। पी मैट जैसे कहते हैं, प्लीज़ मेक अनदर 2 सेल्स। PMAT सेल से आ गया साइटोकाइनेसिस। खैर, प्रोफेज स्टार्टिंग का फेज होता है जिसमें अभी सब दिख ही रहे होते हैं। क्रोमाटिड्स क्या होता है? क्रोमाटिड्स क्या होता है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं। एक्चुअली क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक क्रोमोसोम आपका प्रेजेंट होगा। अरे भाई एक आपका प्रेजेंट होगा, एक मैं कैसे बताऊँ आपको, वर्बली बता भी नहीं पाऊंगा। एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ना, एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं। तो 46 में 92 होंगे, 92 होंगे, 46 मल्टीप्लाई बाई 2, 92 होंगे सिस्टर क्रोमाटिड, समझे? कुछ है नहीं वैसे यहाँ पे, मैं मतलब ड्रॉ कर देता तो अच्छा लगता। आप नीचे पढ़ सकते हो। वैस्कुलर बंडल स्टेम्स और लीव्स में कौन से दिखता है? मेरे सबसे स्टेम्स और लीव्स में आई गेस कंजॉइंट होता है। हाँ, कंजॉइंट ऐसे याद रखना ना कि कंजॉइंट जो वैस्कुलर बंडल होते हैं। यार अभी मुझे 10th का भी पढ़ना था, मुझे 10th क्लास का प्लांट टिश्यू पढ़ना है, क्योंकि वो भी मैं थोड़ा बहुत भूल ही गया हूँ 10th क्लास का प्लांट टिश्यू। मैं बहुत कम पढ़ा था 10th क्लास में प्लांट टिश्यू, मैंने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, नेक्स्ट टू नन पढ़ा था। वो तो पता नहीं कैसे पेपर दे के आ गया है, मेरा प्लांट टिश्यू थोड़ा कमज़ोर है। खैर, कंजॉइंट समझ गया ना? कंजॉइंट वो होता है ना, ऐसे याद कर लो, कंजॉइंट में सेकेंडरी ग्रोथ करानी होती है। तो रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो और स्टेम्स और लीव्स में होती है, तो कंजॉइंट आपका सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, अभी के लिए रट लो, बाकी जब रीडिंग करेंगे तो समझ में आ जाओगे। विटामिन B2 को शायद पायरोडॉक्सिन, नहीं B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं। B2 को शायद थायमीन बोलते हैं। हाँ, B2 को बोलते हैं थायमीन। और B2 थायमीन जो होता है, थायमीन करता क्या है, आपकी जो फिशरिंग होती है एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ, फिशरिंग होती है ऐसे दरारें बनना। फिशरिंग मैं सजेस्ट करूँगा कि गूगल मत करना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खतरनाक दिल दहलाने वाली इमेजेस आने वाली हैं। फिशरिंग वैसे होता है कि क्या कहते हैं उसको, मैंने क्या बताया अभी अभी, हाँ फिशरिंग को बोलते हैं क्या वैसे, मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं। ऊपर से आपकी स्किन जो है फटने वटने लग जाती है, ड्राइनेस आ जाती है आपकी स्किन में। और विटामिन B2 कहाँ कहाँ से मिलेगा, भूल गया मैं। ओहो, राइबोफ्लाविन बोलते हैं। कीलियोसिस हो जाता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, और बर्निंग सेंसेशन आ जाती है। अब क्योंकि हम भूल गए थे इनमें से कुछ भी हमारा सही नहीं था, तो हम इसे रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को। एम्ब्रोफाइट में स्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व। एम्ब्रियोफाइट, पहले तो आपको याद होना चाहिए एम्ब्रियोफाइट क्या होता है। एम्ब्रियोफाइट वो होता है जहाँ पे एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो कैसे बनता है? एम्ब्रियो बनता है आपके, अरे भाई चलो मैं एक्चुअली, चलो देखो एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। देखो हमारा कितना सारा हमने इतनी सारी पढ़ाई करी थी पिछले 2 दिनों में, हमारी अच्छी खासी पढ़ाई हुई थी। अब मुझे इसे रीलोड करना पड़ेगा। कोई बात नहीं।
अच्छा कोई बात नहीं, तो ठीक है ना, मतलब मुझे ट्राई अगेन मत करो, मुझे नया बोर्ड तो दे दो। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? टू 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 टू। मुझे रुकना पड़ेगा यार, अब मेरे को पॉज करना पड़ेगा। रुको एक सेकंड। यार मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, रुको मैं आ रहा हूँ। बड़ी ही मेहनत और मुशक्क़त के बाद ये वाइट बोर्ड वापस आया है। आई डोंट नो क्या हुआ इनके वाइट बोर्ड में, आई हैव नो क्लू क्या हुआ। यहाँ पे इनका आई गेस लोगो भी चेंज हो गया। हाउ डिड दैट हैपन, आई हैव नो आइडिया क्यों चेंज हो गया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो समथिंग हैपन, ठीक है। एम्ब्रायोफाइट होता है जिसमें एम्ब्रियो बनते हैं, तो एम्ब्रियो बनता है आई गेस जिम्नोस्पर्म में बन जाएंगे, एंजियोस्पर्म में बन जाएंगे, टेरिडोफाइट में भी बन जाता है, ऐसी बात नहीं है, टेरिडोफाइट में भी बन जाता है। ब्रायोफाइट का मैं श्योर नहीं हूँ। यहाँ पे स्पोरोजेनेसिस यानी कि स्पोर बनाते समय आई गेस स्पोर कैसे बनते हैं इनके, मेरे हिसाब से इनके स्पोर बनते हैं शायद डिप्लॉइड स्पोर बनता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस एंजियोस्पर्म में तो होती है, मेरे सब तो जिम्नो और टेरिडो में नहीं होती। हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, अच्छा चलो चलो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, इसे अगेन करेंगे। विटामिन बी टू, तो विटामिन बी टू ये तुरंत क्वेश्चन आपके लिए, तो तुरंत क्वेश्चन आ गया, मेरे लिए लगभग 10-15 मिनट बाद क्वेश्चन आया ये, क्योंकि 10-15 मिनट का तो ब्रेक हो ही गया होगा। विटामिन बी टू राइबोफ्लाविन होता है, मिल्क, कर्ड, किडनी, एग वाइट इनमें मिलता है आपको। कीलियोसिस हो जाता है इसकी कमी से, कीलियोसिस होता है, डाइजेस्टिव डिसीज होती है और बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन भी आ जाती है। ऑर्गन जो कि पेरिडम से कवर्ड है, स्टोमेटा एब्सेंट है बट गैसियस, अ प्लांट ऑर्गन इज कवर्ड बाय पेरिडम, ठीक है। द स्टोमेटा आर एब्सेंट, गैसियस एक्सचेंज अगर थ्रू, स्टोमेटा नहीं है तो गैसियस एक्सचेंज आई गेस लेंटिसेल के थ्रू होगा। एरन काइमा जो होता है वो तो टिश्यू होता है जो कि आपको फ्लोट करने में मदद करता है। ट्राइकोम बाल होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, हो सकता है सी भी हो सकता है। निमेटोफोर तो नहीं होता, निमेटोफोर तो ऐसे ज़मीन से निकलते हैं ताकि ऑक्सीजन ले सके अंदर। एक्सचेंज तो नहीं होता, वो तो शायद सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेता है, तो मैं सबसे बी या सी में से कुछ होगा। अ प्लांट ऑर्गन इज कवर्ड बाय पेरिडम, द स्टोमेटा और एब्सेंट, ठीक है। लेंटिसेल हो सकता है, हाँ लेंटिसेल है, देखा लेंटिसेल होता है। और ये मल्टीसेलर हेयर होता है जो कि ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, ना कि गैसेस एक्सचेंज में, तो नहीं कहूँगा, तो बी आंसर। चलो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जो होते हैं, जो कि आपके इस रेगुलरली डाइट में सप्लाई होते हैं, वो आपको निकालने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टोर नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से विटामिन B12 के अलावा आप कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, बाकी सारे वाइटामिन जो कि वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। कंप्लीट हायर फैट सॉल्युबल तो फैट में ही हो जाएंगे भाई, आपके फैट में स्टोर हो जाएंगे। अगर आप डीएनए तोड़ते हो तो डीएनए या आरएनए तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? डीएनए तोड़ने पे आपको मिल जाएगा, डीएनए अगर आप तोड़ देते हो, डीएनए अगर आप तोड़ देते हो तो आपको क्या मिलेगा? डीएनए तोड़ने पे आपको मिलता है एक पेंटोज शुगर मिलेगा, पेंटोज शुगर मिलेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, और एक पेंटोज शुगर हो गया जी, फॉस्फेट हो गया, और क्या हो गया? पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट है, और क्या रह गया? कुछ तो रह गया, और एक और चीज़ रह गई यार, मैं भूल गया। पेंटोज शुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, NB, न्यू बैलेंस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि नाइट्रोजन बेस हो गया, एक ही बात है, इजी। लेंटिसेल आर सब्सिडरी सेल्स ऑफ स्टोमेटा, हाँ आई विल से सी। ओ नो 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 नो, सब्सिडरी सेल ऑफ स्टोमेटा को तो गार्ड सेल कहते हैं, सॉरी सॉरी,
लूज सेल ऑन द बार्क मतलब लेंटिसिल जहाँ पे देखो उसने थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था, प्लांट पेरिडर्म से कवर्ड हो, प्लांट पेरिडर्म से कवर्ड हो और स्टोमेटा एब्सेंट हो, तो वहाँ पे आपको लेंटिसिल चाहिए होगा गैसेस एक्सचेंज के लिए। हाँ तो आगे बढ़ता है, लूज सल्फ्यूरेशन, इसे फिर से रिपीट करेंगे। ग्लूकोज सस, देखो क्या कैसे पता चला, तीन चीज़ें क्या हुई कि हमें पता चला बाद में कि भाई साहब ग्लूकोज तो स्ट्रेट नहीं है। तीन चीज़ें हुई थी, ठीक है, तीन चीज़ें हुई थी, बताओ वो तीन क्या क्या चीज़ें थी। तो पहले तो ग्लूकोज को सब मानते थे कि CHOH 4 एंड CH2OH, ठीक है। खैर CHOH CH2OH, मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, हाँ तो पहले सबको लगता था ये है, तो दो एक पहले तो दो एक्सपेरिमेंट कराए कि पहले इस चीज़ को ना HI से नहीं HI से नहीं, सॉरी, किस चीज़ से, NaHSO3 से वो करवाया था, NaHSO3 से रिएक्ट करवाया, NaHSO3 से रिएक्ट करवाया इस पूरे के पूरे कंपाउंड को NaHSO3 से रिएक्ट करवाया, और यहाँ पे एक्चुअली ना एक वाइट सॉल्युबल सब्सटेंस बनना चाहिए था। अगर एल्डिहाइड फ्री होता ना तो ये रिडक्शन हो जाता, मेरे हिसाब से इसका रिडक्शन होता है या कुछ तो होता है। यहाँ पे ना एक वाइट को मतलब एक रिएक्शन टेक प्लेस करनी चाहिए थी जो कि नहीं टेक प्लेस करती है, और शायद HCN से भी रिएक्ट करवाया था, HCN से भी रिएक्ट करवाया इसने, तो दोनों ही रिएक्शन जो कि टेक प्लेस करनी चाहिए थी वो नहीं टेक प्लेस करती है। और वो दोनों ही रिएक्शन, एक NaHSO3 वाली और एक HCN वाली, दोनों इस बात पर टिकी हुई थी कि उस पर एल्डिहाइड फ्री है, क्योंकि वो स्ट्रेट है, उस पर एल्डिहाइड फ्री होना चाहिए। तो NaHSO3 जो है रिएक्ट करेगा, प्लस HCN भी रिएक्ट करेगा, दोनों अलग अलग चीज़ें बनाएंगे। यहाँ पे वो साइनोहाइड्रिन बनाता है, गेस क्या बनाता है यहाँ पे, साइनोहाइड्रिन बनाता है, कुछ तो बनाता है। और यहाँ पर भी कुछ बनना चाहिए, वाइट सॉल्युबल प्रेसिपिटेट वगैरह कुछ ऐसा बनना चाहिए था, इनसॉल्युबल सॉरी। जो भी होता है आपको उससे मतलब नहीं है, आपको बस इससे मतलब है कि दो रिएक्शन होने थे, नहीं हुए, ठीक है। फिर बाद में एक और चीज़ कराई भाई हमने, एक और चीज़ पता चला कि जब आप इसको बॉईल करोगे ना तो इसके दो फॉर्म निकल के आते हैं, अल्फ़ा और बीटा, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म निकल के आते हैं, अल्फ़ा तो बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म निकल के आता है। और एक और बात होनी थी, मैं तीसरी बात भूल गया, तीसरी चीज़ क्या हुई थी, हाँ सॉरी ऐसा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। एल्डिहाइड ग्रुप के होने के बाद भी उन्होंने को लगा कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो शिफ्ट टेस्ट, HCN वाला टेस्ट नहीं, शिफ्ट टेस्ट एक्चुअली, शिफ्ट टेस्ट जो है आपको शिफ्ट टेस्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट NaHSO3 नहीं मिलता है। और यहाँ पे पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। वही है, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ इन्होंने 3 बारी छेड़खानी करी, एक बार शिफ्ट बेस्ड टेस्ट करवाया, NaHSO3 के साथ टेस्ट करवाया, वो भी कुछ नहीं निकला, उसका भी कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकला। फिर उन्होंने पेंटा एसिटेट लिया, यहाँ पे तो पेंटा एसिटेट नहीं है, पेंटा एसिटेट के लिए यहाँ पे एसिड ग्रुप ऐड करना पड़ेगा आपको, वो चिंता मत करो। उसके बाद भी पेंटा एसिटेट के बाद भी CHO ग्रुप जो है रिएक्ट नहीं करता है। और बाद में ये अल्फ़ा और बीटा फॉर्म तो मैंने बता ही दिया था, क्रिस्टलाइजेशन दो अलग अलग फॉर्म निकलते हैं, तो इससे पता चला हमें कि ग्लूकोज जो है वो स्ट्रेट नहीं है। अब क्योंकि हमसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं यहाँ पे, तो हम इसे रिपीट करेंगे। डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मैं समझा नहीं, अच्छा अल्फ़ा हीलिक्स, दो होते हैं, ये सेकेंडरी फॉर्म की बात कर रहे हैं, अल्फ़ा हीलिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें एक राइट हैंडेड स्क्रू बन जाता है ना, राइट हैंडेड स्क्रू बन जाता है अल्फ़ा हीलिक्स के, उसमें अल्फ़ा हीलिक्स के केस में रेजिड्यू हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द Ca।
which are and the laid side and laid side by side, which are held together by dash. The structure resembles the platoed folds of drapery and therefore is known as beta plated sheet. और एक और तरीका होता है बीटा प्लेटेड शीट भी होता है जिसमें हेल्ड यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है मेरे हिसाब से, नीचे वाले में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। चलो कोई बात नहीं, अल्फा हीलिक्स तो सही था ना, वो बहुत है। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब पढ़ गए रहे हैं तो ये एक्चुअली सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं। प्रोटीन आपको पता है किस चीज़ से बनता है? पॉलीपेप्टाइड से बनता है। हाँ गुड, पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। देखो एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, पाँच पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो गई, पाँच अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। अब आप इस चेन को अगर थोड़ा सा दूर से देखोगे तो सीधी सीधी दिखेगी, तो आप इस सीधी चीज़ को या तो ऐसे अरेंज कर सकते हो और या तो आप एक ड्रेपरी के फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हो। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एक्चुअली सुबरिन की प्रेजेंट होती हैं और वो कॉर्टेक्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, शायद पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, वो वाटर प्रूफ होती हैं शायद। एंडोडर्मिस पे चलो माय बैड, आ जाओ। एफ गाइनोशियम, मुझे नहीं पता। गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। गाइनोशियम आपका फीमेल, इफ़ लिखा हुआ ना, इफ़ हो सकता है इस पर इफ़ लिखा हो। इफ़ गाइनोशियम सिचुएटेड सेंटर पे, गाइनोशियम आपका सेंटर पे है और बाकी के पौधे, बाकी के जो फ्लावर हैं वो कि थैलेमस के ऊपर ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। मतलब आपका गाइनोशियम हो गया, एंड्रोशियम हो गया और बाकी जितने भी हैं सब, वो सारे के सारे अगर सेम लेवल पे हैं तो उसे कहते हैं इट इज़ कॉल्ड डैश, द ओवरी हेयर इज सेट टू बी डैश, एग्जाम्पल डैश डैश एंड डैश। तो उसको कहते हैं हाफ सुपीरियर, और इसको कहते हैं शायद एपीगाइनस कहते हैं इसे, नहीं शायद पेरीगाइनस कहते हैं, पेरीगाइनस कहते होंगे, पेरीगाइनस कहते हैं इसे। और ओवरी इज सेट टू बी हाफ सुपीरियर। पेरीगाइनस के एग्जांपल होता है रोज प्लम पीच, पेरीगाइनस, ठीक है। डाइकॉट स्टेम में सीक्वेंस ऑफ टिश्यू फ्रॉम द आउटसाइड टू द इंटर, सबसे बाहर फेलम होता है, फिर शायद पेरीसाइकिल होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है, फिर फ्लोएम होता है। फेलम होता है, एंडोडर्मिस होता है, पेरीसाइकिल होता है, उसके बाद फ्लोएम होता है। कोई नहीं। According to the widely accepted fluid mosaic model, cell membranes are semi-fluid where lipids and integral proteins can blah 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 blah। बताओ ये मुझे लिपिड, जो सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मॉडल है, अगर आपको याद हो, नहीं भी याद है तो सिंगर एंड निकोलसन सेल मेम्ब्रेन का जो है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, उसका ना एक मॉडल दिया था कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, एक फॉस्फोलिपिड, फॉस्फो हो गया फॉस्फेट ग्रुप, और ये जो पूछ दिख रही है स्पर्म जैसी, ये होगी लिपिड। तो वो ऐसे प्रेजेंट होती है, बीच बीच में इंटीग्रल प्रोटीन भी होता है। तो वो पूछ रहा है कि प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रैवल विद इन दी लिपिड बाइलेयर। क्या प्रोटीन इधर से इधर जाएगा, या इधर से इधर जा सकता है क्या, बताओ। प्रोटीन कैन अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स इन द लिपिड बाइलेयर। मेरे हिसाब से ए सही है, बी सही है। प्रोटीन कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन सर्टन स्पेसेस, हाँ हो सकता है एक ही जगह। मैनी प्रोटीन रिमेन कम्प्लीटली एम्बेडेड विद इन दी लिप। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करते हैं, प्रोटीन मूवमेंट नहीं कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप वाली मूवमेंट, वो शायद लिपिड्स करता है। मेरे हिसाब से बी गलत है, बी गलत है, हाँ। लिपिड कर सकते हैं, लिपिड या फैट एक ही बात होती है, और प्रोटीन नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़े हम। हाँ, तो यहाँ पे एम्ब्रायोफाइट में वो होती है, स्पोरोजेनेसिस होती है, और सॉरी हाँ, एम्ब्रायोफाइट के अंदर जो स्पोरोजेनेसिस होती है उसमें हैप्लॉइड स्पोर बनता है। मेरे से मत पूछना क्यों, आई डोंट नो। चलो इन सब के स्ट्रक्चर बताओ, इसमें से सिर्फ और सिर्फ टायरोसिन का स्ट्रक्चर बताना है, बाकी का नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है। टायरोसिन का जहाँ तक मुझे याद है, अमीनो एसिड पता है ना, अमीनो एसिड का बैकबोन कैसा होता है? अमीनो एसिड का बैकबोन होता है COOH, NH2, H,
सोचने दो मुझे। अरे मेरा दिमाग कहीं और ही जा रहा है, मेरा दिमाग अब उस गाने पे चल गया क्या? My money doesn't jiggle jiggle, it falls. हाँ, ये अमीनो एसिड का जो होता है ना, अमीनो एसिड आपको पता है ना अमीनो एसिड क्या होता है? ये उसका मेन बैकबोन है, वो कुछ ऐसी दिखती है अमीनो एसिड। और जो ए है, मतलब यहाँ पे अगर मैं ए डाल दूँ तो ये डिफ़र करता है, बाकी मेन उसका बैकबोन ऐसा ही होता है। तो टायरोसिन में उसका बैकबोन दिखता है, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे याद तो नहीं है वैसे तो, बट शायद ऐसा होता है टायरोसिन में। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता भाई, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होता है। नहीं, CH2, फिर ये C6H4 और फिर OH पैरा पोजिशन पे। एक ही याद करना था, वो भी याद नहीं हुआ ढंग से। चलो अगेन करते हैं। वेसल्स कंडक्ट कहाँ कहाँ करते हैं? वेसल कंडक्ट करते हैं मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ वेसल्स मेरे हिसाब से जिम्नोस्पर्म में होता है, शायद डाइकॉट में होता है जिम्नोस्पर्म के, पता नहीं, मैं श्योर नहीं। एंजियोस्पर्म में होता है। अच्छा, टेरिडोफाइट में जाइलम में वेसल्स नहीं होते, क्योंकि पता है ना जाइलम जो वेसल होता है पानी वानी ऊपर नीचे करने के लिए, फ्लोएम तो खाना पीना के लिए भी होता है, बाकी पानी ऊपर नीचे करने के लिए वेसल होता है। और लेकिन टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं होता, कुछ और होता होगा। और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होता, फ्लोएम में सीव ट्यूब होती है खाना ले जाने के लिए, और उसके बगल में कंपेनियन सेल लगा होता है ना। तो फ्लोएम में जो कंपेनियन सेल है उसकी जगह स्ट्रासबर्गर सेल होता है। कहाँ पे? टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन रेफर्स टू, जब आपका क्रोमोसोम, देखो न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है, वो तो ए में भी होता है और बी में भी होता है, लेकिन जब आपका न्यूक्लियस डिवाइड ना करे और क्रोमोसोम दो हो जाए, मेरे हिसाब से उसे एंडोमाइटोसिस कहते हैं। मतलब आप उसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर दिया, और क्रोमोसोम तो डुप्लीकेट कर दिया, लेकिन आपका न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हुआ, शायद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ आपका। श्योर, अगर मैं सही हूँ तो बताओ मुझे, कमेंट में जाकर बताओ कि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ क्या, इज दैट ट्रू? वेसल्स अकर इन, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वेसल्स जो होते हैं वो पार्ट हैं जाइलम का, और ये अकर करते हैं कहाँ कहाँ पे? ये एक्चुअली आपके अकर करेंगे सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में। ऑल एंजियोस्पर्म, सम जिम्नोस्पर्म, हाँ क्या पता भाई कुछ जिम्नोस्पर्म में हो जाए। टेरिडोफाइट में वेसल्स नहीं होते हैं, तो टेरिडोफाइट तो गलत है, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। ओ बी नहीं है, मोस्ट एंजियोस्पर्म, फ्यू जिम्नोस्पर्म और कुछ टेरिडोफाइट में भी होंगे यार, होंगे। पानी पीने दो। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है आपके? हाइपो मतलब बहुत ही ज़्यादा, यानी कि गाइनोशियम। हाइपोगाइनस मतलब, अगर आप वर्ड ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ आपका हाइपो आ गया, और गाइनस आ गया, दो वर्ड आ गए आपके। तो मैं क्या करूँ इन दो वर्ड्स का? तो अगर आप ध्यान दो इस पर, तो हाइपो मतलब होता है ज़्यादा यानी कि बड़ा, और गाइनस मतलब होता है तो गाइनोशियम होता है। तो गाइनोशियम जब सबसे ऊपर हो ना, गाइनोशियम इधर हो, नीचे एंड्रोशियम हो, थैलमस हो, वगैरह वगैरह सब कुछ नीचे हो, कोरोला कैलिक्स सब कुछ नीचे हो, और गाइनोशियम सबसे ऊपर हो, तो उसे हाइपोगाइनस कहते हैं, जिसका एग्जांपल है MCD यानी कि मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। ओ मस्टर्ड, चाइना रोज़ एंड ब्रिंजल, मैं फिर गलत कर दिया, ये फिर से गलत कर दिया मैंने। वाह शहजादे, कम से कम, नहीं तो मैं 6ठी-7वीं बार गलत कर रहा हूँ इसे मैं। चलो आधा तो सही था, ऊपर वाली बात तो सही थी मेरी, आधा नहीं वैसे 25% सही मानूंगा मैं ऐसे, क्योंकि 4 फिल इन द ब्लैंक्स थे जिसमें से एक ही सही था, 2 सही थे, तो आधा सही हुआ। हाँ चलो अब हल्का सा मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, चाय ख़त्म हो गई मेरी, और मेरे को आ भी रही है हल्की बहुत नींद सी आ रही है मेरे को, ले लेता हूँ मैं। money doesn't jiggle jiggle, it falls. कैल्शियम इज़ एसेंशियल फॉर, कैल्शियम कहाँ कहाँ एसेंशियल होता है? स्पिंडल फॉर्मेशन में, मेटाबॉलिज्म में, और दो ही चीज़ें याद है मेरे को, कैटायन एनायन बैलेंस में नहीं, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और सेकेंडरी मैसेजेस में। चलो अभी मिलते हैं, ठीक है, ब्रेक लेता हूँ मैं। चलो, डाइकॉट रूट कॉक कैम्बियम इज डिराइव्ड फ्रॉम, आई डू नॉट नो, पेरिसाइकिल से आता है। चलो जाओ, ठीक है। हाँ चलो वापस से क्वेश्चन आ गया। ग्लूकोज, सस ग्लूकोज स्ट्रीट नहीं है,
ये बताओ कि ये 3 चीज़ें थी जिससे पता चला कि ग्लूकोज स्टेट नहीं है। पहले तो आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, नहीं पता तो ये सबसे ऊपर आता है, फिर ये CHOH आता है और फिर लास्ट में CH2OH आता है। अब ऐसा है कि पहले तो 3 चीज़ें हुई थी जिनसे पता चला कि भैया ग्लूकोज में कुछ ना कुछ खोल है। पहली बात तो ना वो शिफ्ट बेस से रिएक्ट करता है अच्छे से, ना वो शिफ्ट बेस से रिएक्ट करता अच्छे से, और ना ही वो NaHSO3 के साथ रिएक्ट कर रहा था। ये बता रहे थे, ये दोनों बताते कि अगर आपके पास सल्फाइड है या नहीं है, सल्फाइड कह रहा हूँ, एल्डिहाइड है या नहीं है यहाँ पे। फिर ये ना ग्लूकोज पेंटाएसिड में क्या होता है ना, इन पाँचों के पाँचों उसमें, सॉरी ये 5 है, इन 5 कार्बन के पास आपके पास एसिड ग्रुप होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, एसिड ग्रुप होता है। और ये तीनों के तीनों ना, ये सॉरी पाँचों के पाँचों रिएक्ट कर सकते थे हाइड्रोक्सिल अमीन से। हाइड्रोक्सिल अमीन होता है NH2OH होता है शायद, हाइड्रोक्सिल अमीन जो भी है, इससे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और तो इससे पता चलता है कि हाँ एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे भी खाली नहीं है। इन तीनों चीज़ों से वैसे तो मोटा मोटा ये पता चलता है कि एल्डिहाइड ग्रुप खाली नहीं है। और जब इसको सुखा दोगे तो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म बनते हैं, अल्फ़ा और बीटा 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म बनते हैं। From hot saturated solution, the alpha form of glucose is obtained by crystallization from the concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, while the beta form लेंटिसल्स क्या होते हैं, लूज सेल्स ऑन द बार्क फॉर एरेशन, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं वहाँ पे जहाँ स्टोमेटा नहीं होता। तो बार्क यानी कि खाल में स्टोमेटा जाहिर सी बात है नहीं मिलने वाला है आपको। बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है एंडोडर्मिस में, वाटर से प्रोटेक्ट करती हैं आपके प्लांट के अंदर ही अंदरूनी हिस्सों को, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होती हैं। आई गेस दे नहीं रखा, इसका यूज़ नहीं दे रखा, बट चलो कोई बात नहीं। डाइकॉट स्टेम में सीक्वेंस ऐसा आता है, फेलम, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और फ्लोएम। फ्लोएम सबसे अंदर, फेलम बाहर, फेलम के बाद आता है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल और इसके बाद आता है फ्लोएम। अगर आपको ये वर्ड्स के मतलब नहीं पड़ा तो अस मोमेंट हो गया जी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से, सही बताऊँ तो फ्लोएम, जाइलम वगैरह ऐसे छोटे मोटे टर्म्स होते हैं ना, वो नहीं किए अभी तक। तो मेरे को 10वीं वाला चैप्टर वापस पढ़ना पड़ेगा एक बार रिवाइज करने के लिए। वेट कर रहा हूँ उसी ओकेजन का, मतलब किस दिन बेहतरीन सा ओकेजन वगैरह हो उस दिन बैठूँ लेके मैं। खैर टायरोसिन हो गया आपका, टायरोसिन हो गया जी आपका, टायरोसिन हो गया आपका, टायरोसिन हो गया आपका, OH CH2, इसमें से सिर्फ और सिर्फ टायरोसिन ही याद करो, बाकी क्या ही याद करोगे। फिर ये अमीनो ग्रुप से अटैच होता है, ठीक है। अमीनो ग्रुप मैंने बता दिया था ना, अमीनो बैकबोन ये होता है टायरोसिन, और यही आए कि याद करना, बाकी तो हो जाएगा। वेसल्स अकर इन, वेसल्स मैंने बताया था जाइलम के अंदर होते हैं। वो मुझे पहले लग रहा था, लास्ट टाइम मैंने ऑल एंजियोस्पर्म किया था, वो मोस्ट एंजियोस्पर्म, फ्यू जिम्नोस्पर्म और कुछ टेरिडोफाइट के अंदर अकर करते हैं। वेसल्स आर मेजर कंडक्टिंग इन वेसल्स मेजॉरिटी, वेसल्स पानी कहाँ कंडक्ट कराता है, मतलब मेजरली पानी करेक्ट कराता है वो एंजियोस्पर्म में, ठीक है। हाइपोगाइनस में बता दिया था, गाइनोशियम सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊपर मतलब किस चीज़ से ऊपर, एंड्रोशियम से, कोरोला से, कैलिक्स वगैरह से ऊपर रहता है वो। और इस सेट टू बी सुपीरियर, द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेट टू बी सुपीरियर। तो उसके एग्जांपल्स होंगे आपके, इज सेट टू बी सुपीरियर, जैसे कि मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। By this stage condensation of chromosome is completed, mark this stage, ठीक है। कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है, अच्छा कंडेंसेशन मेरे हिसाब से तो प्रोफेज के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है, नहीं एनाफेज में कंप्लीट हो जाती है कंडेंसेशन, प्रोफेज में शायद स्टार्ट हो जाती है कंडेंसेशन होना।
और मेटाफेज में सबको पता है कि सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड आपको मेटाफेज में मिलेगा। मेटा मोटा कंडेंस। कैसे फैट शेमिंग नहीं करनी चाहिए, कर कहाँ रहा हूँ मैं, फैट जोक मारे मैंने, शेमिंग तो नहीं करी किसी की, सही बात है। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, मार्क दिस स्टेज। मेरे हिसाब से एनाफेज होना चाहिए। मेटाफेज ही है इसका आंसर। अच्छा चलो ठीक है। एलील्स आर सिमिलर फॉर्म ऑफ द सेम जीन, आई वुड से सिमिलर फॉर्म, नहीं स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। एक जीन हो गया, ठीक है, मान लो एक कोई जीन है जो पर्टिकुलरली वो करता है, कोड करता है किसी एक ट्रीट को, ठीक है, मान लो आई कलर को, तो वो जीन आई कलर को कोड करता है। तो उसमें दो फॉर्म हो सकते हैं, ब्लू और ब्राउन, ब्लू और ब्राउन, समझ गए? क्या बात है यार, क्या बात है। ये कैसे हो सकता है, ये कंपनी चेंज हो गई, रुको ज़रा, मुझे ऐसा हो ही नहीं सकता, कंपनी चेंज हो गई है। इससे पहले मैं किस किस पे कर रहा था, इससे पहले भी मैं यहीं पे कर रहा था, वाह। इज़ इट पॉसिबल कि मैंने ध्यान ही ना दिया हो? हाँ देखो, वेब वाइब पावर्ड बाय मीरो पहले लिखा रहा था, देखो पहले पावर्ड बाय मीरो लिखा रहा था, अब क्या लिखा आ रहा है, अब शायद डायरेक्टली मीरो ही लिखा था। हो सकता है भाई, होगा कुछ सिस्टम इन लोगों का, मीरो लाइट। खैर वो सब छोड़ो। जीन हो गया। हाँ तो जीन जो, तो ब्लू और ब्राउन स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है, स्लाइटली डिफरेंट और सिमिलर में क्या बनता था यार? आई विल गो विद डी, स्लाइटली डिफरेंट। हाँ, सिमिलर तो सेम सेम से हो गए, जैसे ब्लू लाइट ब्लू सिमिलर हो गया। हाँ सही बात है, स्लाइटली डिफरेंट ब्लू और ब्राउन डिफरेंट हो गए, तो डी हो गया। और ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके पास कि जो 7 कैरेक्टर किसने पढ़े थे, किसने, मेंडल ने 7 कैरेक्टर पढ़े थे ना अलग अलग, तो वो कौन से कैरेक्टर कहाँ पे प्रेजेंट थे, वो ये पूछ रहा है कि ठीक है कौन से कैरेक्टर आपके कहाँ पे प्रेजेंट थे। तो वो 4 अलग अलग क्रोमोजोम पे थे। पॉली आर्क एंड एग्जैक्ट कंडीशन आर फाउंड इन, पॉली आर्क कंडीशन क्या होता है और एग्जैक्ट कंडीशन क्या होता है, जहाँ तक मुझे याद है, अगर आपके मतलब पॉली आर्क का शायद मतलब होता है, जैसे ये फ्लोएम और जाइलम है, नहीं मुझे याद नहीं है, 6 से ज़्यादा, हाँ सॉरी ये याद आ गया मेरे को, रेडियल होता है ना, जैसे रेडियल होता है, शायद फ्लोएम और जाइलम एक साथ प्रेजेंट हो कहीं पे, शायद उसे रेडियल बोलता है, या जो भी है कोई ऐसी चीज़, मैं मुझे नहीं पता क्या, लेकिन अगर कोई ऐसी कोई भी चीज़, जो वो पर्टिकुलर चीज़ है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर वो 6 से ज़्यादा प्रेजेंट हो तो उसे पॉलीआर्क बोलते हैं, और वो कंडीशन फाउंड होती है रूट में, आई वुड से डाइकोट रूट, अच्छा मोनोकोट रूट, ठीक है। पॉलीआर्क होता है, जाइलम का कोई कैरेक्टरिस्टिक है, अच्छा मुझे नहीं पता पॉलीआर्क क्या होता है, छोड़ो बस अभी रट्टा मार लो, ट्रस्ट मी, जब हम करने बैठेंगे, वैसे तो हमने कर लिया ये चैप्टर, हमें पता होना चाहिए पॉलीआर्क का मतलब क्या होता है। ओहो, अरे मैं बताता हूँ, रीडिंग करी थी ना, रीडिंग के बाद ये चैप्टर हमने वो नहीं किया था, फ्लैश कार्ड से स्टडी नहीं किया था, तो इसी वजह से मैं भूल गया पॉलीआर्क क्या होता है। आ जाएगा, चिंता मत करो। चलो बताओ, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब बताओ पहले, एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है? अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसे डिवाइड कर दो, मतलब मैंने कोई भी चीज़ है उसको किसी भी प्लेन के थ्रू काटूँ, सेंटर से पास करें, तो वो दो में डिवाइड हो जाए, जैसे कि ये सर्कल है, अगर मैं हेक्सागन को करूँगा तो हेक्सागन नहीं होगा, हेक्सागन को मैं सिर्फ यहाँ से काटूँगा तभी हॉरिजॉन्ट वो होगा, वो सिमेट्रिकल होगा, यहाँ से कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है। इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या सिमेट्री है, कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है, इस पार्ट में और इस पार्ट में कोई सिमेट्री नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था, एक्टिनोमॉर्फिक that is dash dash and dash,
हाँ, तो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल हो गए, यहाँ पे एमसीडी होना चाहिए मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। चलो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल थे वो जो मुझे याद थे वहाँ पे हाइपोगाइनस में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम। 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं आपके, ठीक है। याद करो अगर आपको 3 टाइप के टिश्यू याद हैं तो 1 2 3, उसमें से एक तो वैस्कुलर होता है, एक तो वैस्कुलर होता है, उसमें ज़्यादा क्लोज लिख दिया, ये छोड़ो, एक वैस्कुलर हो गया। और बताओ दो बाकी, बाकी के दो बताऊँ अगर मैं, एक वैस्कुलर हो गया, बाकी के दो बताओ। एक ग्राउंड टिश्यू हो गया, कलर चेंज करते हैं अगर, एक भाई ग्राउंड टिश्यू हो गया, एक वैस्कुलर हो गया, एक ग्राउंड टिश्यू हो गया, एक क्या हो गया, these are the tissue dash they these are the dash tissue system। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, और क्या रह गया मुझे नहीं पता, और एक और क्या रह रहा, एपिडर्मल, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड और फंडामेंटल एक बात है, एक याद कर लो। चलो ठीक है, फंडामेंटल ठीक है। अब यहाँ पे उसके क्वेश्चन आने लगे हैं जो हमने चैप्टर पढ़ा था। मेल गैमीट ऑफ स्पर्म आर डेवलप्ड फ्रॉम जनरेटिव सेल बाय माइटोटिक डिवीजन, बी। अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता दूं, देखो जनरेटिव सेल हो गई, एक्चुअली ऐसा हो गया, एक्चुअली ऐसा हो गया कि ये सेल है आपकी, ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, इसे कहते हैं पोलन ग्रेन, पीजी। दिला दो यार कोई सत्य निकेतन में दिला दो, भटक रहा हूँ इधर से उधर, मिल ही नहीं रहा है। पीजी, ठीक है। उसमें दो सेल होते हैं, एक ज़्यादा बड़ी सेल होती है, एक छोटी सेल होती है। तो जो ज़्यादा बड़ी सेल हो गई अपनी, ये ज़्यादा बड़ी सेल हो गई अपनी, और एक छोटी सेल बना देते हैं। एक छोटी सेल बना देते हैं। एक होती है अपनी वेजिटेटिव सेल जो खाने पीने का ध्यान देती है, वेजिटेटिव सेल, और एक है आपकी जनरेटिव सेल। और एक है आपकी जनरेटिव सेल। एक है आपकी वेजिटेटिव सेल, एक है आपकी जनरेटिव सेल। अच्छा ठीक है, एक है आपकी जनरेटिव सेल, एक है आपकी वेजिटेटिव सेल। जो डिवाइड करेगी ना, दो में डिवाइड करेगी, वो आपकी जनरेटिव सेल डिवाइड करती है दो चीज़ों में, दो गैमीट में। ये सेल है और ये बाद में जाके दो में डिवाइड करती है, दोनों के दोनों मेल गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट, मेल गैमीट। अगर आपको याद नहीं है तो एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर याद है क्या? एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, मतलब थोड़ा बहुत तो याद ही होगा। यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, यहाँ पे एक्सेल होता है, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, यहाँ पे आपके एंटीपोडल्स होते हैं, जो भी होता है कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है जहाँ तक मुझे याद है। तो एक मेल गैमिट यहाँ जाके मिलता है जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और एक मेल गैमिट, मिल्फ नहीं, एक मेल गैमिट यहाँ जाके मिलता है जिसे कहते हैं सिनगैमी। ठीक है, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है देखो यहाँ पे, इसीलिए इसको सिनगैमी, इसीलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है क्योंकि यहाँ तीन चीज़ें मिल रही हैं, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है क्योंकि यहाँ तीन चीज़ें मिल रही हैं। और यहाँ पे चलो वैसे ये तो पॉइंट नहीं था हमारा। और ये माइटोसिस के थ्रू होता है, समझे, ये माइटोसिस के थ्रू होता है। ये एक्चुअली अब पहले से हप्लॉइड होती है, माइटोसिस होती है तो दो में डिवाइड हो जाता है। इन केस ऑफ डाइकॉट रूट द कॉर्क कैम्बियम इज डिराइव्ड फ्रॉम, कॉर्क कैम्बियम पेरिसाइकिल से डिराइव होता है। होता क्या है, कॉर्क क्या होता है भाई, कैम्बियम क्या होता है, ये सब क्या वर्ड्स हैं, आई हैव नो क्लू। पेरिसाइकिल से ड्राइव करते हैं, हाँ मैन आई डोंट हैव एनी आइडिया यार, ये बस मतलब मुझे रटी हुई है ये चीज़ें। मेरे को यही एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मुझे समझ में नहीं आता चैप्टर, मुझे इसका ना लेक्चर देखना पड़ेगा, बट चलो अभी के लिए तो अभी रट लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। नहीं, फ़र्क तो पड़ता है यार, मैं यहाँ पे अपने मोरल से नीचे झुक रहा हूँ क्योंकि मैं यूजुअली ऐसा करता नहीं हूँ। इन विच स्टेज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व्स, कौन सी स्टेज पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व करता है, कौन सी स्टेज पे करेगा भाई, कौन सी स्टेज पे?
कौन सी स्टेज पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व करेगा? सोचन दो भाई, सोचन दो। इन विच स्टेज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व्स? इनमें से कौन सी स्टेज पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व करती है? पहली बात तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होती है? मेरे दिमाग में फिर से कुछ और चलने लगा, एकदम बिजनेस चलने लगता है मेरे दिमाग में, रैंडमली बिजनेस चलने लगेगा। खैर, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होती है? सही क्वेश्चन से आपका, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होती है ये, ठीक है, ये बनती है मायोसिस में, और मायोसिस में भी मोर स्पेसिफिकली बनती है शायद पैकेटीन में, और ये पैकेटीन के एंड तक ख़त्म भी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए आंसर। सी है यार। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, देखो माइटोसिस के अंदर पहले स्टेज में माइटोसिस सॉरी कह रहा हूँ, मियोसिस में क्या होता है ना, मियोसिस में दो होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अगर आपको पता नहीं है तो जान लो, दो स्टेजेस होती है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। और उसमें होता है प्रोफेज़ 1 मेटाफेज़ 1 एनाफेज़ 1। प्रोफेज़ 1 में भी होता है, एक होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। मेरे हिसाब से यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बना होता है और यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है। मतलब यहाँ पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है क्या भाई, बना क्यों है? एक्चुअली दो क्रोमोजोम ना, दो एनालॉगस क्रोमोजोम जो होते हैं वो एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं और फिर एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं अपनी, ताकि ये हो जाए, थोड़ी वेरिएशन आ जाए, आपके ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन आ जाए। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तब भी मैं इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है इसके ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के अंदर, और मैं तीनों ही गलत कर देता हूँ हमेशा। डिप्लोटीन में ख़त्म हो जाता है ये कॉम्प्लेक्स जब डिवीजन हो जाता है ना। तो चलो, एपिडर्मिस टिश्यू के आप 3 पार्ट बताओ मेरे को और 2 सब पार्ट बताओ। पता नहीं मेरे को, याद नहीं मेरे को। एपिडर्मिस टिश्यू के सबसे बाहर आता है आपके एपिडर्मल सेल आते हैं, फिर स्टोमेटा आता है, फिर एपिडर्मल अपेंडेजेस आता है जिसे कहते हैं ट्राइकोम और हेयर। अच्छा, ये एक ही साथ आते होंगे सारे के सारे एक ही लेयर पे। तो एपिडर्मिस में 3 चीज़ें आती हैं। अभी हम जब फिर से आएंगे इस क्वेश्चन पे 10 मिनट में तो करेंगे। फ्लावर मॉडिफाइड शूट है और शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज हो जाता है आपके फ्लोरल मेरिस्टम में। इंटरनोड, चलो अब सीधा इधर आ जाओ, बीच का क्वेश्चन छोड़ दिया करो, इसमें कुछ है नहीं, आपको रीड करना है तो रीड कर सकते हो। चलो, द एपेक्स प्रोड्यूस्ड, मतलब पढ़ ही लेता भाई, एक सेंटेंस छोड़ के क्या ही कर लिया तूने। चलो ठीक है। इंटरनोड जो होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं, और जाहिर सी बात है बढ़ जाएंगे तो आपका फ्लावर, पता है इंटरनोड क्या होता है, एक नोड के बीच दूसरे नोड, और ये दोनों बढ़ जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। फ्लावर में क्या होता है, जैसे ये शूट है, ठीक है, एक नोड इधर, एक नोड इधर, एक नोड इधर, इसको कंप्रेस कर दो, हैं पापा हूँ मैं पापा, इसे कंप्रेस कर दो और ये एक ही जगह आ जाएंगे, फिर सारे के सारे नोड एक ही जगह आ जाएंगे। एक ही जगह आ गए ना बहुत सारे नोड, ये सेपल पेटल टाइप का दिखने लगता है ये। अगर ये इलोंगेट करने लगे तब तो आपका फ्लावर ऐसा दिखने लग जाएगा भाई, ऐसा अजीब सा फ्लावर दिखेगा, कुछ पेटल यहाँ है और कुछ पेटल यहाँ है, जो कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, ऐसा फ्लावर नहीं होता यूजुअली। होता भी होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। तो जो एपेक्स होता है वो अलग अलग फ्लोरल अपेंडेजेस होता है। एक शूट टिप जब फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाती है, इसे कहते हैं इट इज़ ऑलवेज एक्रोपेटल, सॉलिटरी, हाँ सॉरी, सॉलिटरी मतलब एक अकेला फ्लावर होगा टॉप पे। या क्या ही करोगे, ऐसे याद हटाओ इसे। देखो, क्रोमोज़ोम कंडेंसेशन क्रोमोज़ोम की कब कंप्लीट हो जाती है, मेटाफेज़ में। सबसे ज़्यादा डेंस कब दिखता है, वो भी मेटाफेज़ में। उसका सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब गायब हो जाता है, ये ना, अगर आपको लगेगा कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा रिवाइज करके आया करो। यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे आपकी क्वेश्चन की टेस्टिंग होगी, यहाँ पे पढ़ने नहीं आए हो आप यहाँ पे, ठीक है। टॉक अबाउट एपिडर्मिस की अगर आप बात करोगे, इट इज़ मेड अप ऑफ, देखो एपिडर्मिस, हाँ एपिडर्मल सेल था एक, स्टोमेटा था, और अपेंडेजेस था, क्या कहते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस था, जैसे ट्राइकोम और रूट हेयर। अरे यार हट, तो कुछ और पूछ रहा है। इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल विच फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर। तो जो आपका एपिडर्मिस है
वो उसमें जो सेल्स हैं वो आपके इलोंगेटेड हैं और ऐसे रख रखे हैं। ऐसे रख रखे हैं, ठीक है। अगर आपका एक अपेंडेज ओवरलैप करता है दूसरे वाले से, देखो पहली बात तो होता है कभी कभी आपको, देखो मैं बताता हूँ, जब आप फ्लैश कार्ड करोगे ना, ये बात मुझे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी। हो सकता है आप सोचते हो यार ये क्या बात हुई, एक चैप्टर का एक बारी में करे ना, अचानक से स्विच क्यों कर रहा है बार बारी। पहली बात तो मेरे हाथ में नहीं है, सारे के सारे चैप्टर के एक साथ आते हैं जैसा कि पेपर में होता है, समझे। पेपर में चैप्टर वाइज नहीं होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी स्विच करना सीख लो, है ना। स्विचिंग टू योर सेकेंडरी साइड इज ऑलवेज better than reloading, my boys. If one margin of the appendage overlaps that of the next one and so on in, हाँ देखो एक्चुअली अपेंडेज क्या बोल रहा है भाई, एक मार्जिन दूसरे से अपेंडेज, ही क्या हो क्या रहा है। फ्लावर में क्या होता है, अपेंडेजेस, अपेंडेजेस के नाम पे अपेंडेज पता है ना, टेंटिकल वो देख लेते हो, अपेंडेज नहीं पता होगा तुम्हें। अपेंडेज होता है आपका सेपल और पेटल। तो मैं ऐसे बनाऊँ, अगर आपका जो सेपल या पेटल है दूसरे वाले को ओवरलैप करता है, और दूसरा वाला तीसरे वाले को करता है, और तीसरा वाला चौथे वाले को करता है, और चौथे वाला पहले वाले को कर देता है, तो ये जो इसको कहते हैं, इसको आई गेस कहते हैं वेक्सिलरी कहते हैं, इसे वेक्सिलरी कहते हैं, नहीं, हाँ इसे वेक्सिलरी कहते हैं शायद। जैसे कि होता है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में ट्विस्टेड कहते हैं यार, ट्विस्टेड कहते हैं, वेक्सिलरी नहीं कहते हैं। रुको एक सेकेंड, चलो दूसरा क्वेश्चन आ गया, वो वाला क्वेश्चन फिर से करेंगे। वो वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ गया, पॉलीआर्क और एक्सार्क कंडीशन कहाँ कहाँ फाउंड होती है। पॉलीआर्क और एक्सार्क कंडीशन हमारी मोनोकॉट रूट में होती है, जैसा कि हमें पता है। हमें नहीं पता पॉलीआर्क और एक्सार्क का एग्जैक्टली मतलब क्या है, कि पॉलीआर्क मतलब क्या होता है। एक तो मेरी आदत है ना, मतलब मुझे एटलीस्ट इतना आइडिया, छोटे बच्चों वाला आइडिया तो लग जाए कि हाँ, जैसे छोटे बच्चों को पता हो कि एटमॉस्फेयर, भले उस एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक ब्लैंकेट होती है, अर्थ के अराउंड होती है ब्लैंकेट। अब उसमें स्ट्रेटोस्फेयर और वगैरह जो भी होता है, मुझे एक ही याद है, ओजोनोस्फेयर भी होता है शायद, स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह भी होता है उसमें, मुझे उसमें से एक ही याद है। तो हाँ, तो ये वाला एलिमेंट्री आइडिया आपको पता होना चाहिए यूजुअली, मतलब मुझे नहीं पता इस केस में, वरना मैं यूजुअली पता करके रखता हूँ। भले ही मुझे नहीं जानना कि हाँ पॉलीआर्क कब शुरू हुआ था, किस स्पीशीज़ में शुरू हुआ था, कहाँ कहाँ देखा जाता है, नहीं इतनी डेप्थ में नहीं जानना। चलो इतना तो सर्च कर सकता हूँ मैं, पॉलीआर्क का मतलब तो सर्च कर सकता हूँ मैं। पॉलीआर्क, पॉलीआर्क जाइलम होता है अ रूट दैट हैज़ मेनी जाइलम बंडल, जाइलम बंडल बहुत सारे हों तो उसे पॉलीआर्क कहते हैं। ठीक है, इसे ऐड कर देते हैं, क्या बोलते हैं, एडिट में जाओ भाई, एडिट, एडिट है, इस पॉलीआर्क, ये काम मैं पहले कर लेता ना, बेटर रहता। एक्सार्क, एक्सार्क मतलब होता है अब प्रोटोजाइलम इज टॉवर्ड द पेरिफेरी। अब ये नहीं पता भाई मुझे, एंडार्क और एक्सार्क का ये फ़ोटो है, फ़ोटो चिपका देता हूँ भले ही वहाँ पे, मुझे ऐसे एज सच इतना डेप्थ में नहीं पता मुझे। शाउट आउट टू, अरे इनको थोड़ा वो तो दे दूँ, क्रेडिट तो दे दूँ, किसकी है ये, शाउट आउट टू, अरे यार इनके चैनल का नाम क्या है, स्टडी क्लिक है ना, शाउट आउट टू स्टडी क्लिक। मैं इनका थंबनेल यूज़ कर रहा हूँ, आई होप आप लोग मुझे सू ना करें। चलो क्लोज, चलो तो ये मोनोकॉट रूट में होता है। पॉलीआर कंडीशन हम समझ गए, एक्सार्क हमें नहीं पता, बाकी चलो फ़ोटो से देख के पता लगाने की कोशिश करते हैं।
एग्जार्क में क्या होता है कि प्रोटोजाइलम आपकी बाहर का साइड होता है। मुझे प्रोटोजाइलम नहीं पता क्या होता है। प्रोटोजाइलम एक बार सर्च कर लेता हूँ क्या होता है, क्या पता पता चल जाए। प्रोटोजाइलम मतलब होता है द जाइलम दैट डेवलप्स फर्स्ट ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। अच्छा ऐसा है। चलो चलो कुछ तो आइडिया मिल गया, भले अभी भी हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं मिला, बट हाँ बच्चे वाला जो मैं आइडिया कह रहा था ना, प्रोटोजाइलम इज़ द जाइलम, छोटा जाइलम इज़ जाइलम जूनियर। चलो कुछ नहीं तो हाँ एक एलिमेंट्री आइडिया तो मिल ही गया ना। एलिमेंट्री आइडिया से मैं बहुत खुश हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस देखो 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम हो गए थे, मैंने पहले बता दिया था। एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया आपका, एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया आपका, और एक हो गया आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है। हाँ तो जब आपके अपेंडेज एक पैटर्न में एक दूसरे को ओवरलैप करे, ज़रूरी नहीं है कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि पहला ओवरलैप हो रहा है दूसरे वाले से। यहाँ पे तो ओवरलैप कर रहा था, मान लो पहला वाला अपेंडेज ओवरलैप, अपेंडेज से मेरा मतलब पेटलियस से पहले है, पहला वाला ओवरलैप हो रहा है दूसरे वाले से, दूसरा वाला ओवरलैप हो रहा है, नहीं ये तो हो रहा है, सॉरी हो रहा है, पहला वाला ओवरलैप हो रहा है इससे, दूसरा वाला ओवरलैप हो रहा है इससे, और तीसरा वाला ओवरलैप हो रहा है चौथे वाले से, और चौथा वाला ओवरलैप हो रहा है पाँचवें वाले से, पाँचवें वाले से। तो ये भी एक ये भी एक टाइप का सिस्टम हो गया। इसे कहते हैं एक्चुअली में ट्विस्टेड, मैंने गलत कर दिया था, इसे ट्विस्टेड कहते हैं ना कि वैक्सिलरी। ट्विस्टेड कहते हैं जिसमें लेडी फिंगर, चाइना रोज और कॉटन। ट्विस्ट ट्विस्ट। बी ट्वेल्व की कमी से आपको परनोकियस अनीमिया हो जाता है, और कहाँ कहाँ मिलेगा ये, वो होगा मीट, फिश, एग और कर्ड में। ओके चेकमेट वीगन्स। चेकमेट वीगन्स। आप तो भाई क्यूटिकल कहाँ एब्सेंट होता है? क्यूटिकल एक्चुअली, क्यूटिकल होता क्या है, एक वैक्सी लेयर होती है जो कि आपकी एपिडर्मिस यानी कि सबसे बाहरी लेयर के ऊपर एक और वैक्स की लेयर होती है, जो यूजुअली पानी वानी से बचाता है या पानी के लॉस से बताता है। पानी का लॉस कब होगा? जब हीट पड़ेगी। हीट पड़ती है डायरेक्टली आपके शूट एरिया पे, हीट पड़ती है डायरेक्टली आपके शूट वाले एरिया पे। नीचे कहाँ डायरेक्टली हीट पड़ेगी? नीचे नहीं पड़ती है। तो हाँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं भूल गया। मैं क्या कह रहा था, मैं फिर भूल जाता हूँ बार बार। हाँ तो रूट के ऊपर ऑब्वियसली क्यूटिकल का कुछ खास यूज नहीं होगा। चलो, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व कहाँ करता है? तो डिप्लोटीन में कर जाता है भाई। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता क्या है? जिसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के बिल्कुल आस अगल बगल में खड़े हो जाएंगे और अपनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की कोशिश करेंगे। भैया सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, हटाओ भाड़ में जाए। चलो, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, लूसिन का वो बताओ भाई। ये सारे के सारे क्या हैं? अमीनो एसिड हैं सारे के सारे। और दिखते कैसे हैं ये आपका मेन अमीनो एसिड हो गया COH NH2, ठीक है, COOH NH2। अब ये हो गया, ये एम्प्टी स्पेस है आपकी। ये एम्प्टी स्पेस में, एम्प्टी स्पेस से मेरा मतलब यहाँ कुछ भी जोड़ सकते हो, वेरिएबल हो गया। ग्लाइसिन की फॉर्म, ग्लाइसिन के केस में आप यहाँ H जोड़ोगे, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन जोड़ दो। फिर आप लोग वेलिन के फॉर्म में, वेलिन के केस में एक CH3 जोड़ दो। और फिर क्या हो गया, फिर वेलिन, सॉरी एलेनिन के केस में एक CH3 जोड़ दो। वेलिन के केस में शायद एक CH3, एक CH3 यहाँ जोड़ते हैं, CH, एक CH3 यहाँ जोड़ते हैं। और लास्ट आ गया आपका लूसीन। लूसीन में जहाँ तक मुझे याद है, मेरे को क्लियरली तो मैं कंफर्म तो नहीं कहूँगा मैं, एक CH3 ऐसे जोड़ते हैं, एक CH3 ऐसे जोड़ते हैं, एक CH3, CH2, CH3। ठीक है जी। नहीं, लूसीन शायद गलत बना दिया मैंने। हाँ लूसीन गलत बना दिया मैंने, ऐसे नहीं बनेगा।
चलो वो लूसीन छोड़ो, ऊपर वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, एक्सेप्ट फॉर ये वाला एक्चुअली गलत है। कोई बात नहीं, एक गलती तो माफ़ होती है भाई यार, एक गलती तो माफ़ कर ही सकते हो भाई। तू ये गलती कुछ नहीं तो 10 बार कर चुका होगा, ठीक है 11 बार करूँगा उसमें क्या है। CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH हो गया, फिर हो गया CH3 CH3। रुको एक सेकेंड, अरे 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 गलती हो गई। हाँ, एपिडर्मिस टिश्यू के 2 पार्ट बताओ। तो एपिडर्मिस टिश्यू के 2 पार्ट, एपिडर्मिस में आपको क्या क्या मिल जाएगा? तो एपिडर्मिस में आपको मिल जाएगा, एपिडर्मिस में आपको पहली चीज़ तो मिल जाएगी आपको एपिडर्मल सेल ही, एपिडर्मल सेल मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्टोमेटा, स्टोमेटा मिल जाएगा आपको। तीसरी चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे आपको, तीसरी चीज़ मिल जाएगी आपको एपिडर्मिस टिश्यू हो गया, एपिडर्मिस सॉरी एपिडर्मिस सेल हो गया, एपिडर्मिस टिश्यू हो गया, नहीं एपिडर्मिस सेल हो गया, एपिडर्मिस रुक जा, एपिडर्मिस सेल हो गया, स्टोमेटा हो गया, और हाँ एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब पता है ना कि कुछ चीज़ जो अटैच हो, कुछ रोप लाइक स्ट्रक्चर अटैच हो आपके मेन बॉडी से, मेन बॉडी से कोई भी मेन बॉडी हो सकती है। तो उसमें रूट हेयर हो गया भाई, रूट हेयर रस्सी जैसा कहाँ होता है, रोप लाइक बोला मैंने, उस रोप लाइक स्ट्रक्चर बोला इनफैक्ट मैंने, जिसका रूप जैसा रोप जैसा स्ट्रक्चर है। और आपके ट्राइकोम हो गए, ट्राइकोम कोई भाग वो बाल जैसे ही होते हैं वो भी, सही बताऊँ तो ट्राइकोम्स हो गए आपके। चलो जी, ये मैंने बता दिया था। लूसीन में बस दिक्कत हुई थी, लूसीन में होता है CH, और फिर उसके बाद CH से जुड़े हैं CH3 सॉरी CH2 फिर CH, फिर उससे जुड़े हैं 2 CH3। कोई बात नहीं छोड़ो, अरे अरे इतना आगे भी नहीं जाना, 9 दिन। चलो भाई, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्टोमेटा विद बीन शेप्ड गार्ड सेल। स्टोमेटा देखो, गार्ड सेल आपको पता है, आपको स्टोमेटा तो सबने देखा ही देखा, ये तो भैया स्टोमेटा है। अब इसके पास हो सकता है इस शेप में हो, बीन शेप में, और इसके पास हो सकता है डंबल की शेप में भी हो। चलो, तो ये क्या, स्टोमेटा के आसपास की जो सेल होती है उसे सब्सिडरी सेल बोलते हैं शायद। ये गार्ड सेल है, और सॉरी पहला वाला ब्लैंक ढूंढते हैं, मेरे हिसाब से तो वो सब्सिडरी है। दूसरा वाला नहीं, पहला वाला सब्सिडरी नहीं है, पहला वाला मुझे नहीं पता क्या है, पहला वाला जो डब्बा है। दूसरा वाला मेरे हिसाब से सब्सिडरी सेल है, तीसरा वाला गार्ड सेल है, चौथा वाला मुझे नहीं पता क्या है, और पांचवा वाला स्टोमेटा है। पहला वाला एपिडर्मल सेल है एक्चुअली में, हाँ दूसरा सब्सिडरी सेल है, तीसरा क्लोरोप्लास्ट है, ओ ओके, ना कि गार्ड सेल है, अच्छा अच्छा, और चौथा वाला गार्ड सेल है, और पांचवा स्टोमेटल पोर है, ठीक है। चलो, सिमिलरली द स्टेम्स ऑफ डैश 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 एंड डैश हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द डैश, दीज आर कॉल्ड डैश। देखो, स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, देख के ना समझ जाओ कि ये टॉपिक कहाँ से आया है। आप लोग मे भी कोई नया व्यूअर है तो उसको दिक्कत हो समझने में कि भैया कहाँ से टॉपिक आ गया अचानक से, ये तो बिल्कुल नया सा लग रहा है मेरे को। बाकी मुझे तो आदत हो गई है मतलब टॉपिक वॉपिक समझने की, तो मेरे को तो समझ में आ रहा है कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया है ये। सोचा थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 5-10 मिनट का, इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक लेते हैं 5-10 मिनट का। देखो, सिमिलरली पता नहीं यार अलग सर कैसे पढ़ा लेते हैं यार इतनी इतनी देर तक, वो लोग तो भाई सा मतलब पढ़ाते चले जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं भाई, यहाँ तो हालत ख़राब हो जाती है। सिमिलरली द स्टेम्स ऑफ डैश एंड डैश, देखो कई बार होते हैं ना स्टेम्स ऑफ, कोई बात नहीं, पहले आप पहले क्योंकि एग्जाम्पल है, आपको तुरंत तो एग्जाम्पल आएंगे नहीं, पहले आप समझ लो कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये एग्जाम्पल्स होंगे यहाँ पे, पक्का एग्जाम्पल होंगे। हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द, सपोर्टिंग रूट, सपोर्ट के लिए रूट ऊपर से नहीं आते एक्चुअली, सपोर्ट के लिए रूट नीचे से आते हैं। सपोर्टिंग रूट है ना, हाँ, रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स, दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट्स, और ये होते हैं शायद ग्रासेस और बैम्बू में। कई प्लांट होते हैं राइजोफोरा जो कि ग्रो करते हैं स्वम्पी एरियाज़ में। स्वम्पी एरियाज़ मतलब मान लो ये प्लांट है, मान लो यही प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, तो एक्चुअली हो गया क्या, यहाँ पे ना पानी भर जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा पानी भर जाएगा,
तो यहाँ पे ये रूट को ना ऑक्सीजन नहीं मिलने की, यहाँ पे रूट को कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यहाँ रूट को ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब रूट को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको यहाँ से ये जो रूट्स हैं, ये जो रूट हैं, ये एक्चुअली में नीचे ना जाके ये बाहर निकल जाती हैं ताकि डायरेक्टली ऑक्सीजन ले सकें, और इन रूट्स को कहते हैं नीमेटोफोर। मेज़ शुगर केन, ना कि ग्रासेस और बैम्बू, ये गलत था हमारा, कोई बात नहीं, इसे हार्ड कर देते हैं। चलो अब आते हैं थोड़ी देर में ब्रेक लेके। ये ऑनलाइन क्लास और मुझे आने नहीं दे रहे, अब तो मैं कैसे अटेंड करूँगा भाई, नहीं कर रहा। इट इज़ मेड अप ऑफ डैश डैश, हाँ एपिडर्मिस किस किस चीज़ से बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स विच फॉर्म डैश, आई डोंट नो विच फॉर्म्स आर व्हाट, कंटिन्यूस लेयर, हाँ सही बात है, कोई ज़्यादा कुछ खास बीच में स्पेस नहीं होती है। चलो जी, ये तो हो गया अपना एपिडर्मल टिश्यू हो गया, पहला वाला जो खांचा है। दूसरा वाला हो गया ये आई गेस क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसको। तीसरा नहीं, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या हो गया, सब्सिडरी सेल होता है शायद, ये सब्सिडरी सेल होता है। ये गार्ड सेल हो गया, ये वाला जो डब्बा है ये गार्ड सेल हो गया, और ये चौथा हो गया स्टोमेटल पोर हो गया। ठीक है ठीक है लाडले, आगे बढ़ें। चलो, इट डेवलप्स द लीफ जो है लैटरल है, जनरली फ्लैट एंड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम पे होता है। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स डैश इन इट्स एक्सिल, बियर्स पेटियोल इन इट्स एक्सिल, द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ डैश, leaves originate from dash and are blah, 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 blah. It develops at the node and bears dash in its axil, मैं भूल गया यार, it develops at the node and bears dash in its axil. Guys, I am spotted a monkey. There is a monkey in my house. There is a monkey in my house. हाँ तो नोड पे डेवलप करता है और पेटियोल बेयर करता है वो शायद। एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ डैश, शायद ब्रांच, एक्सिलरी बर्ड ब्रांच में डेवलप हो जाती है मेरे हिसाब से। यहाँ ये लीफ है और यहाँ पे एक पेटियोल डेवलप होते, पता नहीं मुझे एक्सिल पे पता नहीं क्या होता है, शायद उसे बर्ड कहेंगे या क्या कहेंगे, खैर मुझे पता है एक्सिलरी बर्ड जो है वो ब्रांच में शायद कन्वर्ट हो जाती है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम डैश एंड आर अरेंज्ड इन अ डैश, पता नहीं यार, फ्लोरल मेरिस्टम एंड अरेंज्ड इन अ डैश, पता नहीं यार क्या क्या क्वेश्चन नहीं है। शूट एपिकल मेरिस्टम बेयर्स अ बड, हाँ देखो ये ए सही था, बी सही था, शूट एपिकल मेरिस्टम एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। आई एम नॉट रियली श्योर कि एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है, एक्रोपिटल होता है और बेसिपिटल होता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ इसमें। चलो इतना ही काफ़ी है अभी तो। दैट डैश डैश एंड डैश टुगेदर आर कॉल्ड स्टोमेटल अपरेटस। स्टोमेटल अपरेटस में आपका आई गेस स्टोमेटल पोर आ जाता है, स्टोमेटल पोर आ जाता है, आपके सब्सिडरी सेल आते हैं, सब्सिडरी सेल्स आते हैं, और आपके गार्ड सेल्स भी आ जाते हैं, गार्ड सेल्स भी आ जाते हैं, तीनों के तीनों आ जाते हैं। वैसे लिखने वाली चीज़ नहीं थी। इन डैश द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड इन ग्रासेस। स्टोमेटल अपर्चर यानी कि पोर, मतलब खैर अपर्चर से पोर बनता है, गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स। राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, राइबोसोम कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, राइबोसोम प्रोड्यूस होते हैं, राइबोसोम कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, राइबोसोम कहाँ प्रोड्यूस होते हैं यार, राइबोसोम्स, अरे मेरा दिमाग कहीं और ही चल रहा है, मेरी क्लास में चल रहा है मेरा दिमाग, मुझे क्लास कर लेनी चाहिए, नहीं कर लेनी चाहिए, चल तो रही है यार क्लास, चलो छोड़ो, रुको जरा व्हाट्सएप पे देखने दो मेरे को क्या हो रहा है। राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, वैसे राइबोसोम्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, राइबोसोम प्रोड्यूस होते हैं आपके न्यूक्लियोलस पे, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम प्रोड्यूस होता है। चलो इजी है, आगे बढ़ते हैं। रुको जरा जरा मैं देख लूँ क्या हो रहा है भाई, क्लास हो रही है नहीं हो रही है। रुको जरा,
अब फ़ोन खोल ही लिया तो थोड़ा टाइम वेस्ट भी हो जाएगा इस। The cells of epidermis bear a number of hair. The root hair are dash elongation of the epidermal cell. The root hair are dash elongation of the epidermal cells and help absorb water and minerals from the soil. Sorry. The root hair are dash elongation. Lateral elongation, I don't know. Secondary elongation हो सकता है. And help absorb, ठीक है. On the dash of the epidermal cells are called trichome. देखो ट्राइकोम पे पता है ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं शूट पे. शूट पे आप रूट हेयर तो डाल नहीं सकते ऑब्वियसली, तो वहाँ ना ऐसे कांटे कांटे से प्रेजेंट होता है जो ट्राइकोम होता है. वो हेल्प करते हैं पानी वानी सॉरी ट्रांसपिरेशन वगैरह में आई गेस या गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते होंगे. द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली डैश. दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और स्टिफ. दे मे इवन बी डैश. द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, है ना. दे मे इवन बी आई डोंट नो सिक्रीटरी. अच्छा कुछ सिक्रीट भी कर सकते हैं. तो अच्छा यू रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं और ट्राइकोम मल्टीसेलुलर. रुक जा जरा. अच्छा ये वाली बात अगर समझनी है आपको तो आप समझ लो कि ये देख लो, पढ़ना तो पढ़ लो. वैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. राइबोसोमल प्रोटीन वगैरह, राइबोसोम इनफैक्ट पूरा का पूरा क्रिएट होता है जो वो न्यूक्लियोलस से होता है. वो जो न्यूक्लियोलस RNA बनाता है. खैर हाँ, इसे फिर से करेंगे अभी एक राउंड में. डैश ऑफ स्टेम्स में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स. थॉर्न्स आर, अब देखो वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन आने लगे हैं. Thorns are found in many plants such as dash, dash and dash. They protect plant from browsing animals. अच्छा ये थॉर्न वो है थॉर्न की कहाँ पे, ये एनाटॉमी का वो नहीं है, ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट नहीं है. ये आई एस कहाँ पे पढ़ता है, प्लांट मॉडिफिकेशन वगैरह कहाँ पे पढ़ते हैं, जिसमें भी पढ़ते हो वहाँ का पार्ट है ये. डैश मॉर्फोलॉजी का पार्ट है शायद ये. Dash of stems may also get modified into woody straight and pointed thorns. Dash of stems, I don't know stem का क्या होता है. Thorns are found in many plants. Stem जब dash of stems, I don't know. Stem का कौन सा part modify होता है? I don't know यार. खैर stem जो है वो उसमें convert होती है, कांटों में convert होती है, I guess cactus में convert होती है. नहीं सिलेंडर नहीं, सी से कुछ होता है. Okay, I found this on the web for Enter Me. Check it out. पूछा ही नहीं मैंने. डैश ऑफ स्टेम्स याद ही तो नहीं आ रहा मेरे को, या चलो याद करने की कोशिश करते हैं. कहाँ हो सकता है थॉर्न, कहाँ हो सकते हैं, मतलब स्टेम थॉर्न में कन्वर्ट होता है, बूगेनविलिया में, और एक और होता है सिलेंट्रेटा याद आ रहा है मेरे दिमाग में, जो कि ऑब्वियसली गलत है. सिलेंट्रेटा का कुछ लेना देना नहीं है, प्लांट किंगडम में आता है सिलेंट्रेटा. यहाँ पे क्या हो सकता है, यार मुझे क्लास में मेरे को वो हो रहा है यार, पैनिक सा हो रहा है कि क्लास नहीं करूँगा, मैम डंडा कर देगी एकदम. वैसे क्लास नहीं करने वाला, अब तो 10 मिनट निकल भी गए. बूगेनविलिया होता है एक, और एक सिट्रस होता है शायद. सिट्रस और बूगेनविलिया होते हैं दो, सिट्रस और बूगेनविलिया. एक्सिलरी बर्ड्स, अच्छा एक्सिलरी बर्ड्स, चलो कोई बात नहीं. 66% एक्यूरेसी भी बहुत है. चलो आज के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो बन गई है, अच्छी खासी वीडियो बन गई है आज के लिए. तो चलता हूँ मैं जानता हूँ मैंने इस सेशन में बहुत कम पढ़ाई करी है, शायद मुश्किल से 10 मिनट का ही सेशन हुआ होगा. चल रहा हूँ मैं, बहुत बोर हो गया अभी ये आंकी करके, मैं बहुत बोर हो गया. मैं थोड़ा और कुछ काम करने जा रहा हूँ ज़ूलॉजी का अपना. मैं जानता हूँ भाई तू ब्रेक कितने लेता है. यस आई नो, आई अंडरस्टैंड. आई नीड टू डू सम अदर स्टफ. बाय बाय.